हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी ये कॉपीज कहाँ से ली गई है और किन टॉपर्स की ये कॉपी होने वाली है। तो आज हमारे पास शक्ति दुबे की कॉपी है और इनकी 23 और 24 की कॉपीज़ को हम कंपेयर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने क्या चेंजेस किए और उसकी वजह से उनकी जो है परफॉर्मेंस अगले साल बेहतर दिखी है। तो यहाँ पे इनकी मार्कशीट है, ये आप देख सकते हो। 141 मार्क्स इनके GS4 में आए हैं और रैंक 1 थी इनकी लास्ट ईयर। ये कुछ बेसिक डिटेल है इनकी, आप पॉज करके चेक कर सकते हो। आंसर कॉपी देखें, दोनों साइड अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि एक हम 23 का आंसर कंपेयर कर रहे हैं और एक हम 24 का आंसर कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा होगा ये 23 का है और यहाँ पे 24 वाला है। तो आइए देखते हैं दोनों में क्वेश्चंस क्या है। इस साइड आपको दिख रहा है, अ ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमिनेंट वन इन दैट ही इज़ रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये कोट है। इस साइड आप देखोगे, अ नेशंस ग्रेटनेस मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर्स, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का कोट दिख रहा है आपको। अब दोनों क्वेश्चन में ग्रेटनेस की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे नेशंस ग्रेटनेस की बात करनी है और यहाँ पे इंसान के इंडिविजुअल ग्रेटनेस की बात करनी है। आइए देखते हैं कैसे अप्रोच किया इन्होंने। यहाँ पे आप देखोगे इंट्रोडक्शन का पार्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के कोट को और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई कर रही हैं और रिसेम्बलेंस दिखा रही हैं स्वामी विवेकानंद के साथ। उनके आइडिया ऑफ सर्विस टू मैन काइंड इज़ द सर्विस टू गॉड। ठीक है, इंट्रो अच्छा है यहाँ पे भी। इस साइड आप देखोगे, यहाँ पे गांधी जी के तलिस्मान की बात कर रही है ये, और वीकेस्ट सेक्शन को हमें जो है अपलिफ्ट करना चाहिए, इसकी बात कर रही है ये। और यहाँ पे लिंकेज इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय से किया। तो यहाँ पे भी इंट्रो अच्छा दिख रहा है, दोनों साइड इंट्रो जो है वो ठीक है। इसके बाद आप बॉडी पे आते हो, इंट्रो का पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है और बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, वही दिखाया कि कैसे हम पॉलिसीज़ बना के वल्नरेबल सेक्शंस को अपलिफ्ट करते हैं। तो इसी का कंटिन्यूएशन है वो। यहाँ से इनके आंसर की बॉडी स्टार्ट हो रही है और इस साइड देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे देखोगे आप, इन्होंने लिटिल ग्रेटनेस की बात की है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए मैन ऑफ वैल्यूज़ होना पड़ता है और उसके लिए नॉलेज, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पे एमिनेंट पर्सन अगर आपको बनना है तो यहाँ पे आपके अंदर क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग, और आप रेडी टू सर्विस हो, दूसरों को आप सर्व कर सको, ये आपके अंदर नेचर होना चाहिए। ये इनका डिफरेंशिएशन है। अभी आगे और देखते हैं, आगे फिर एग्जाम्पल दिया इन्होंने, राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल इन्होंने रखा है और क्रूसेड अगेंस्ट सती वाला जो है पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। इसको देखने से पहले इस साइड हम बॉडी के ये पहले पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी तलिस्मान इन्होंने मेंशन किया और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल्स है, जिसमें रिजर्वेशन का ये मेंशन कर रही है, और अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू हमने ये किया, ये दिखा रही है। अगला पॉइंट है सस्टेनेबल ग्रोथ, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग नेशन की जो बिल्ड होती है वो इसी सारी चीज़ों से होती है। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आगे चलोगे तो इन्होंने कुछ स्टेप्स मेंशन किए हैं, कुछ पॉलिसीज़ के लेवल पे बातें की है। आइए देखते हैं दोनों साइड क्या देखने को मिल रहा है। इस साइड आप देखोगे, यहाँ पे इन्होंने फिर और एक्सप्लेन किया इसको, इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग ग्रेट थिंग्स, रेदर इट इज़ अबाउट डूइंग द लिटिल थिंग्स विथ ग्रेट लव। तो वो कंपैशन, लव, ये वाली फीलिंग्स ये बता रही है, जो कि यहाँ पे देखो आप बता रही है, ये कैपेसिटी होनी चाहिए लव की, एम्पैथेटिक होने की और कंपैशनेट होने की। बेसिक सा बहुत आंसर दिख रहा है। इसके बाद आगे इन्होंने कंटिन्यू किया है कि प्रेजेंट टाइम में ये इरोड हो रहा है और इसकी ज़रूरत है, लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि रियल ग्रेटनेस जो है वो हम्बल होने से आती है और हमें जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए और हमें एक हम्बल नेचर शो करना चाहिए। ये इनका पूरा आंसर था। कंक्लूजन यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, इसको हम कंक्लूजन में काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि अलग से निकल के नहीं आ रहा। इस साइड आप देखोगे स्टेप्स की बात की गई है। स्टेप्स में क्या दिख रहा है आपको, MG नरेगा की बात की गई है, PDS सिस्टम की बात की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, ट्रांसजेंडर पर्सन के प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को मेंशन किया, प्रोटेक्शन ऑफ PWDs, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपको क्या दिख रहा है, रॉल्जियन थ्योरी का इन्होंने मेंशन किया, रॉल्जियन डिफरेंस प्रिंसिपल का, और इससे ये बताना चाह रही हैं कि जो रिच एंड स्टेबल है उन पे सिर्फ ध्यान दे के हम ग्रेट नहीं बन सकते। इंडिया का जो ग्रोथ है वो वल्नरेबल और वीकेस्ट सेक्शन को अगर हम फोकस करेंगे तो वहाँ से देखने को मिलेगा। ये था दोनों का आंसर। आपने देखा क्या डिफरेंसेस है। मेजर डिफरेंसेस की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा है 23 के आंसर में, वहीं पे इस साइड पॉजिटिव्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन वो हर आंसर में आपको देखने को मिलेंगे, तो हर आंसर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पॉजिटिव्स ज़्यादा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ग्रेट मैन और एमिनेंट मैन का डिफरेंस क्लियर नहीं दिखा इनकी तरफ से। ग्रेट मैन और एमिनेंट मैन के डिफरेंस को इनको हाईलाइट करना चाहिए था, वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो क्लियर डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा। वहीं पे इनकी बात करें तो यहाँ पे नेशंस ग्रेटनेस इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कैसे उसको अचीव किया जाता है, ये सारे स्टेप्स लेके उसको अचीव किया जाता है। आगे के पार्ट पे आप देखोगे
यहाँ पे इन्होंने नेशंस ग्रेटनेस को और ज़्यादा एलेबरेट किया कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, पॉलिसी मेजर्स के साथ, और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड किया। इस साइड देखोगे आप, सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिख रहा है राजा राम मोहन रॉय का, और वो भी ऐसा है कि बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, तो उतना खास एग्जाम्पल है नहीं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने वही सारी चीज़ों को फिर से मेंशन किया और कंक्लूजन यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रेटनेस और एमिनेंस का डिफरेंस नहीं दिखा, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, पॉइंटर्स नहीं दिख रहा है आपको, उसकी वजह से एग्जाम्पल्स और वैल्यू एडिशन काफ़ी मिसिंग है। और कंक्लूजन कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है कंक्लूड हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन बहुत वीक कंक्लूजन है, कुछ खास अलग से पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव्स देखोगे, क्लियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंट्रो स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग है, कुछ पॉइंट्स है, फिर उसके बाद एक अगली हेडिंग है, फिर कुछ पॉइंट्स है और फिर कंक्लूजन है। इसके बाद पॉलिसी के एग्जांपल्स बहुत दिख रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन का पार्ट काफ़ी दिख रहा है। इसके बाद आप देखोगे थ्योरेटिकल टच भी दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे रॉल्जियन थ्योरी का मेंशन हो गया। इस साइड आप देखोगे दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का मेंशन हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन यहाँ पे दिख रहा है और ये फाइनली कंक्लूड हो रहा है। ये दोनों साल के इनके आंसर थे और इस तरीके का डिफरेंस दिखा है आपको, और इससे आप आइडिया ले सकते हो कि जो इनके पिछले साल की परफॉर्मेंस थी 23 की, जहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका क्या रीज़न था, और उसके बाद 24 में जो इन्होंने सिलेक्शन लिया वहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इनको एडवांटेज मिला होगा। तो ये था इनका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हुई है तो आप थोड़ा अपना सपोर्ट दिखा सकते हो और चैनल की जो रीच थोड़ी कम हुई है उसको फिर से अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एग्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। एंड फाइनली फॉर अ लिमिटेड टाइम यू कैन ग्रैब इट फॉर जस्ट ₹999, सो डोंट मिस आउट। दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड बिफोर द प्राइस गोज अप।